अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शिकवा। जहां पर हमने देखा कि सानिया ने किरण और फसी को एक साथ देखा तो उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। उसके बाद अब वाजिद साहिब से भी बहुत शिकवे किए। जब सानिया ने इतने शिकवे किए तो वाजिद साहिब को एहसास हुआ वाकई वो शुरू से लेकर आज तक सहीफा की बातों में ही रहे, सानिया को टाइम नहीं दे सके। इसलिए तो वो नाज़नीन से भी पैचअप कर लेते हैं। अब उनको नाज़नीन का घर में आना, सानिया से बातचीत करना या सानिया को अपने घर में बुलाना वाजिद साहिब को ज़रा भी बुरा नहीं लगता। ऐसे में नाज़नीन मशवरा देती है कि हमें सानिया की शादी कर देनी चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी बदले, उसके हालात बदलें और वो ठीक तरह से सर्वाइव कर सके, खुश रहे। तो ऐसे में नाज़नीन अब ज़रून का रिश्ता रिकमेंड करती है तो वाजिद साहिब को कोई एतराज़ नहीं। उन लोगों को मिलने बुला लिया। तो ऐसे में ज़रून अपनी फैमिली के साथ सानिया के घर आता है। ज़रून तो बहुत खुश है। ज़रून की माँ आमना भी बहुत खुश है। सानिया को देखते ही उसकी बलाएं लेने लगी। मैंने तो जब पहली बार सानिया को देखा था तभी डिसाइड कर लिया था कि यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। अब यहाँ पर खुशी खुशी ये रिश्ता तय पा जाता है। ज़रून को बहुत बेचैनी है कि बार बार वो सानिया से बात करे, सानिया के साथ मिले, लेकिन ऐसे में बड़ों की रजामंदी, बड़ों की इजाज़त चाहता है क्योंकि वो ऐसा लड़का ही नहीं कि खुद से सारे फैसले कर सके। अपने हर फैसले में बड़ों को शरीक करता है। तभी तो नाज़नीन से पूछता है और फिर नाज़नीन उसको हामी भरती है। ठीक है, तुम सानिया से मुलाकात कर लो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। यहाँ पर नाज़नीन भी तो यही चाहती है कि सानिया की ज़िंदगी में अच्छा बदलाव आए और वो ज़रून की शक्ल में ही आएगा। तभी तो नाज़नीन सानिया को ज़रून से मिलने भेज देती है, जो कि सानिया नहीं चाहती थी। अब जहाँ यहाँ पर ज़रून से मिलने जा रही थी सानिया, तो रास्ते में उसने किरण और फसी को फिर से साथ में देख लिया और फिर से एकदम से टूट गई। उसके पिछले जख्म ताज़ा हो गए और अब उसे अपनी खुशी भूल गई, अपना पास्ट, उसके दुख ही याद हैं। ऐसे में वो ज़रून के साथ जब रेस्टोरेंट में बैठी है तो ज़रून अपने दिल का हाल सानिया के सामने रखते हुए कहने लगा, मैं फ्लर्ट इंसान नहीं हूँ, ना ही मुझे लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन था, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब पहली बार आपको देखा था, इरादा कर लिया था कि आप ही से शादी करूँगा। मुझे पहली बार पहली नज़र में मोहब्बत हुई और मुझे इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं था। अब सानिया ज़रून की बातें सुनती रही और बिल्कुल साकत बैठी रही, जिस पर ज़रून को थोड़ा ताज्जुब हुआ और पूछने लगा, क्या हुआ, अब ठीक तो हैं, तबीयत तो ठीक है? तो यहाँ पर सानिया कहने लगी, मैं ये शादी कर तो रही हूँ लेकिन आपको बता दूँ मैं इस शादी से खुश नहीं। अब तो ज़रून एकदम से उसको सिर्फ देखता रहा। क्यों, क्या हुआ? क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? क्या किसी और को पसंद करती हैं? खुश नहीं तो अपने बाबा को क्यों नहीं बताया आपने? मेरे साथ रिश्ता क्यों किया? अब इतने सवाल और सानिया का एक जवाब। खुशी ज़रूरी नहीं, मुतमईन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे वालिद और मेरी आनी आपसे मुतमईन हैं और जो रिश्ता बड़ों ने कर दिया मुझे लगता है वो बेहतर साबित होगा। इसलिए खुशी तो मुझे बाद में आपकी तरफ से मिलेगी ना। अगर आप मुझे खुश रखेंगी तो ऑब्वियसली मैं खुश रहूँगी, लेकिन अभी मैं इस रिश्ते से मुतमईन हूँ। ऐसे ही सानिया का जवाब सुनने के बाद ज़रून भी मुतमईन हो गया और मुस्कुराने लगा। उसे यकीन दिलवाता है कि उसके साथ रहने के बाद वो अपना हर दुख भूल जाएगी, हमेशा खुश रहेगी। लेकिन ये तो महज अभी तक ज़रून के दावे हैं, ज़रून के ख्याल हैं, क्योंकि ज़रून का दोस्त जो फसी है वो बड़ी ही हलचल मचाने वाला है इनकी ज़िंदगियों में। अब यहाँ पर फसी और किरण ने भी सानिया को देख लिया था, लेकिन साथ में कौन था ये नहीं देख पाए। एकदम से किरण तो बहुत परेशान हो गई कि सानिया को अब कौन सा लड़का मिल गया, अब क्या कर रही है। वो तो उसकी ज़िंदगी में झांकना चाहती है। और यहाँ पर फसी से कहने लगी, मैंने सानिया को माफ़ कर दिया, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं इससे मिलने जाऊँगी। तो फसी कहने लगा, तुम माफ़ कर सकती हो, मैं नहीं। मैं तो अपनी हर इंसल्ट का गिन गिन कर बदला लूँगा। किस तरह से मुझे रेस्टोरेंट में इसने बदनाम किया, इंसल्ट किया, मैं कभी नहीं भूलूँगा। और फ्रेंड्स, इस तरह से फसी इनकी मैरिड लाइफ को खराब करते हुए ही अपना बदला लेगा। अब यहाँ पर किरण को क्या चाहिए, सिर्फ शॉपिंग, अच्छा मोबाइल, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना पीना, खूब सारा पैसा, जो कि फसी इस पर दोनों हाथों से लुटा रहा है। तो जाहिर सी बात है कोई लड़का इस तरह से ही फजूल में पैसा या दौलत नहीं लुटाया करता, बदले में लड़की को
अपनी इज्जत का सौदा करना पड़ता है। और यहाँ पर किरण यही सब कुछ कर रही है। जाहिर सी बात है फसी इस तरह से अपनी दौलत इस पर नहीं लुटा रहा। अब दोनों हाथों से जो दौलत लुटा रहा है, घर में आकर अपनी की हुई शॉपिंग को जब अपने साथ लगाकर देखती है, दुपट्टा सर पर ओढ़ कर देखती है तो खुद ही में शीशे में खड़ी हुई खुश होने लगी। माँ तो इसकी शॉपिंग्स देखकर हैरान है। ये किसने इतनी शॉपिंग करवा दी तुम्हें? इतनी चीज़ें कहाँ से आई? तो फौरन से वो सानिया का नाम लेती है। हालांकि सानिया तो अब इससे बात भी नहीं करती। नया मोबाइल भी ले आई और माँ को यही बताया सानिया ने दिया है। अब यहाँ पर जब बाप ने देखा नया मोबाइल तो फौरन से पहले बेटी के हाथ से छीन लिया। ये इतना महंगा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? अब अपनी बेगम को मुखातिब करते हुए कहने लगा, क्या तुम ख्याल रखती हो अपनी बेटियों का? क्या कर रही है ये? इतना महंगा मोबाइल, इसकी पसली है इतना महंगा मोबाइल खरीदने की? तो अब तो किरण जल्दी से खड़ी हो गई, मजलूम बनते हुए अपने टसवे भी बहाने लगी। आप लोग तो हमेशा ही मुझे मुजरिम समझते हैं, जैसे मैंने कोई गुनाह किए हों। क्या हो गया? ये इतना बड़ा मोबाइल क्या मैं नहीं रख सकती? आप जानते नहीं सानिया बहुत अमीर है और दोनों हाथों से लुटाती है मुझ पर। अम्मी आपने बताया नहीं अब्बा को कि मुझे कितने महंगे उसने गिफ्ट्स लेकर दिए, कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर दिए। अब तो किरण अपनी बातों में अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बना लेती है, लेकिन आखिर कब तक, वक़्त कब तक किरण का साथ देगा और फसी कब तक इस पर दौलत लुटाएगा? क्योंकि फसी बहुत जल्द ज़रून की बहन में इंटरेस्टेड होने वाला है। जब उसे मालूम पड़ेगा कि ज़रून और सानिया की शादी हो गई और उसके बाद ये भी कि ज़रून की बहन खुद बाहें फैलाए उसका इंतज़ार कर रही है, तो फिर फसी कैसे ना उसकी तरफ झुकेगा और कैसे ना किरण को छोड़ेगा। तब जाकर किरण फिर से बावले कुत्ते की तरह सानिया के पास ही जाएगी, दुम हिलाती रहेगी और माफ़ी भी मांगेगी और वो बेवकूफ़ सानिया फिर से माफ़ कर देगी। और इस तरह से किरण उसकी मैरिड लाइफ को खराब करेगी। ज़रून के साथ दोस्ती करते हुए उससे मोहब्बत करेगी और फिर ज़रून को आगे चलकर फसी की हकीकत भी बताएगी, जिसकी वजह से ज़रून सानिया से बदगुमान हो जाएगा और फसी भी बहुत ही इमोशनली ब्लैकमेल करने वाला है आगे चलकर सानिया को। बेशक सानिया के साथ आगे भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन आखिरकार एट द एंड तो अच्छा ही होगा, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हुआ करता। यही हमारा ईमान है, यही हकीकत है और यही सच्चाई है, इसी पर ही हमारा यकीन है। तो फ्रेंड्स, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या सानिया एक बार फिर से किरण के हाथों बेवकूफ़ बनेगी या नहीं? क्या उसे माफ़ कर सकती है या नहीं? आपको क्या उम्मीद है सानिया से? क्या वो किरण की बातों में फिर से आएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।